सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बड़ी कॉमन हो गई हैं। इनके बारे में ओपनली बात करने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप जितनी मर्ज़ी जो है ना एहतियातें कर लें, मेन बात यही है कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ना। शादी के अलावा, बीवी के अलावा इधर उधर जो है ना रंग रंगीलियाँ नहीं मनानी, वरना जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें कोई ना कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लग ही जाती है बंदे को। मिसाल के तौर पे ओरल रूट से लग जाती है, किसिंग करने के दौरान भी इंसान को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपको क्या पता जिसके साथ आप इंटीमेट होने जा रहे हैं, जिसके साथ आप मामलात बढ़ा रहे हैं, उसको ओरल मिकोज़ा में उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। हर्पीज़ ट्रांसमिट हो सकता है और भी एड्स भी ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप इस चीज़ में मुंह के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है, तो आप इस चीज़ में एहतियात ही बरतें, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना जाएं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमने टेस्टिंग करवा ली है, हमें पता है सेफ़ है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि HIV और एड्स कब डिस्कवर हुआ। ये 1960s में कहीं जाके ये या 70s में जाके ये वायरस डिस्कवर हुआ है। तो क्या ये इससे पहले मौजूद नहीं था? ये तो हमेशा से मौजूद था HIV, ठीक है, लेकिन इसकी बीमारी का पता ही नहीं था। इस तरह क्या हमें हर इन्फेक्शन और हर वायरस के बारे में पता चल गया? नहीं पता चला। हो सकता है कई वायरसेस आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद डिस्कवर हों और पता चले जी ये जो वो बीमारी थी जो जिसका इलाज ही नहीं मुमकिन हो पा रहा था, वो तो इस वायरस की वजह से होती है और इसके लिए अब ये दवाई दरियाफ्त हुई है। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसको समझें। मैं ये कहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हर सूरत में अनसेफ़ है और इसके अंदर जो कई बीमारियाँ होती हैं, गोनोरिया है, क्लमीडिया है, हर्पीज़ है, सिफिलिस है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ट्रिकोमोनस है। तो अगर किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो फ़ौरन अल्फ़ा क्लिनिक चेक कराए और खुल के अपनी हिस्ट्री दे और खुल के बात बताए कि हुआ क्या था और क्या मामला थे, ताकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ हम जा सकें।